गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके अगले पाठ यानी कि दूसरा पाठ जो कि है ईद का। जब हम बात करते हैं त्योहारों की तो होली, दिवाली, ईद, दशहरा, क्रिसमस, ये सारे त्योहार हमारे ध्यान में आते हैं। तो जब बात करते हैं ईद के त्योहार की तो ईद से जुड़ा हुआ एक शब्द हमारे मन मस्तिष्क में उभरता है और वह होता है ईदगाह। वैसे तो अभी हम जब बात करते हैं ईद पर लोग नमाज पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं। तो ऐसा ही एक स्थान, एक जगह जहाँ पर लोग इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं ईदगाह कहलाता है। तो ये जो जगह है ईदगाह, उसी पर आधारित है ये कहानी ईदगाह, जो कि लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। यहाँ आप देख सकते हो आपका पाठ जो है ये ईदगाह, ये कहानी है। और यहाँ जब पात्रों की बात करते हैं कि इस कहानी में कौन से किरदार हैं, कौन से पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, तो चित्र में आप देख सकते हो कि एक बूढ़ी महिला और एक छोटा सा बालक दिखाई दे रहा है। तो ये जो दोनों लोग हैं यही इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तो ये जो छोटा सा बच्चा है ये है हामिद, और दूसरी जो महिला है, बूढ़ी औरत है, वो है अमीना। तो यहाँ पर जो दादी और पोता, ये जो अमीना है वो हामिद की दादी हैं, और ये हामिद जो बच्चा है वो एक मतलब उसके माता पिता नहीं रहे और उसकी दादी ने ही उसकी देखरेख की है। तो ये एक कहानी ऐसी है, उसको पढ़ने से पहले हम प्रमुख बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं कि यह मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानी है। मुंशी प्रेमचंद जिन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, हिंदी में उन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें, जो कहते हैं नॉवेल, जब आप पढ़ेंगे उपन्यास आदि बड़े होकर जब आप कॉलेजेस में जाएंगे, स्टडी करेंगे, तब उनके बारे में पढ़ेंगे। ये कहानी दादी और पोते के स्नेह को दर्शाती है। जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे तो देखेंगे किस प्रकार एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी के लिए कुछ करता है, त्याग करता है। हामिद के बालमन और समझ का वर्णन किया गया है, और कैसे वो एक छोटा से बच्चे के अंदर समझ आती है और उस समझ के चलते वो दूसरे बच्चों से अलग कोई काम करता है। सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का ज्ञान है। इस कहानी में हमें पता पड़ता है कि किस प्रकार हमारे देश में अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाते हैं, और वो हमें सिखाते हैं। हर त्योहार हमें कुछ ना कुछ अच्छी सीख देता है। और साथ ही इस कहानी में हमें ये भी बताया गया है कि किस प्रकार अपने बड़ों के लिए उनके आदर सम्मान हमारे मन में होना चाहिए, क्या कर सकते हैं, किस प्रकार एक दूसरे संबंध, जो हमारे रिश्ते होते हैं हमारे अपनों के प्रति, वो कैसे एक दूसरे को हमको बांध के रखते हैं। तो चलिए इस कहानी के बारे में बात करते हैं। ये जो कहानी है, जब आप इसमें चित्रों के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये बच्चे सब इकट्ठे होकर इस जगह जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो चित्र दर्शाया गया है कि ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, और वे सब ईद के दिन जो है, कहते हैं गांव के बाहर ईदगाह ऐसी जगह होती है जो खुले, जो शहर से थोड़े आउट में होती है, जहाँ पर सब लोग एक साथ काफी बड़ी जगह में नमाज अदा कर सकते हैं। और वहां पर क्या होता है कि गांव में तो ईद पे मेले भी लगते हैं, तो यहाँ पर वही दर्शाया गया है कि ये गांव के सारे बच्चे ईदगाह जा रहे होते हैं। अब हामिद जो है वो ऐसे परिवार से है जहाँ पर उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, गरीब परिवार से है, उसके माता पिता नहीं है, उसके पैरों में जूते तक नहीं है, और वो नंगे पैर ईदगाह जाता है दूसरे बच्चों के साथ। और दादी जो है उसकी बूढ़ी बहुत मतलब अपने मन को समझाकर बहुत हिम्मत के साथ उसे बेचने के लिए तैयार होती है और उसे 3 पैसे देती हैं। और जब वो बालक ईदगाह जाता है और वहाँ पर नमाज अदा करने के बाद जब वो बच्चों के साथ मेले की तरफ बढ़ता है, विभिन्न प्रकार के खिलौने देखता है, उसका मन होता है खरीदने का, परंतु उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो खिलौने भी खरीद सके। सिर्फ 3 पैसे लेकर वो गया होता है। उसके बाद वो मिठाइयों की दुकान पर जाते हैं, सारे बच्चे अपने अपने मनपसंद मिठाइयाँ लेते हैं, लेकिन तब भी वो कुछ नहीं लेता है। ऐसे में उसकी एक नज़र पड़ती है लोहे वाले की, लोहार की दुकान पर, और जहाँ उसे एक चिमटा दिखाई देता है। और जब वो चिमटा देखता है तो उसे अपने दादी का ध्यान आता है कि मेरी दादी जो है वो रोटी बनाते समय उनके हाथ जो है वो जल जाते हैं। तो उसने सोचा कि ये मैं अपनी दादी के लिए खरीद सकता हूँ ताकि उनको जो तकलीफ होती है हाथ जलने से वो ना हो। तो वो उस 3 पैसे में वो चिमटा खरीदता है, जो कि लोहार उसका जो दाम है 6 पैसे बताता है, लेकिन फाइनली उसे 3 पैसे में देने के लिए तैयार हो जाता है। और वो बड़े गर्व के साथ उस चिमटे को अपने दोस्तों को दिखाता है,
और उनकी उसकी तुलना उनके खिलौने से करता है और सबको समझा भी देता है कि तुम लोगों के खिलौने से बेहतर मेरा ये चिमटा है। और वो खिलौने सारे बच्चे उसके साथ अपने खिलौने साझे करते हैं, वो लोग एक दूसरे को दिखाते हैं, रास्ते में बातें करते हैं। और वो दिन भर का भूखा प्यासा बच्चा शाम को जब घर लौटता है तो हाथ में चिमटा अपनी दादी के लिए लेकर आता है। तो यह देख कर दादी बड़ी हैरान होती है कि आखिर ये क्या लाया है। तब वो बताता है कि आपके लिए मैं ये लेकर आया हूँ ताकि रोटी सेकते समय आपके जो हाथ जल जाते हैं वो ना जलें, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए। तो वो देखकर दादी बहुत ज़्यादा मतलब भावुक हो जाती है, उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उन्हें लगता है कि इतने छोटे बच्चे में इतनी सारी समझ कैसे आई कि इसे दिन भर खाना पीना, इसने मेले में इतनी सारी चीज़ें देखी और उन सबको छोड़कर ये मेरे लिए ये लेकर आया। तो इसमें कितनी बच्चे में समझ है। तो वो बहुत दुआएं देती हैं और उसे आशीर्वाद देती हैं कि वो अपने जीवन में बहुत सफल हो और उसको ईश्वर जो भगवान है, अल्लाह है, जो उसे बहुत सारी खुशियाँ दे। तो चलिए, इसी प्रकार के बात पर आधारित है ये कहानी। तो हमें ये सीख मिलती है कि इस प्रकार हमें भी अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी पीड़ा और उनको तकलीफ देने के बजाय ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उनके मन को ठेस पहुंचे, बल्कि उनकी खुशी के लिए कुछ ऐसा करें जिससे कि वो खुश हो और आपको उनका स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहे। तो आप पढ़िए इस पाठ को और इसके अभ्यास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।